रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम इस वीडियो में 12th पॉलिटिकल साइंस देखने जा रहे हैं। देखिए तलबा, हमारा चैप्टर है कलीदी तस्वुरात और मसाइल, इंसान दोस्त मसाइल, यानी कि इनकी कंसेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, यानी कि हम देख रहे इंसान दोस्त मसाइल। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देख चुके हैं कि आलमगीरियत किसे कहते हैं और इंसान दोस्त किसे कहते हैं, माहौल और तुम्हारे यानी कि इन्वायरमेंट, और है तो हमने देखे पायदारियत देखी हमने, है ना। और हमने ये भी देख रहे हैं गुर्बत और तरक्की, जो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। अब पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट जो है, गुर्बत और तरक्की किससे कहते हैं, इसकी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 4 टॉपिक को देख चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा गुर्बत यानी कि उसको कहते हैं, यानी कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या है, ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी चीज़ों का फुक़दान हो। फिर से कहूँगा कि गुर्बत उसे कहते हैं जो शख्स अपनी आमदनी को है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने में कम पड़े, उसको भी हम गरीब कहते हैं, है ना। गरीब की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकते हैं, है ना। तो आइए हम देखने जा रहे हैं हमारा 5वां जो नंबर है, गुर्बत के ख़ात्मे की दूसरी दहाई। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक देखे हैं और इस वीडियो में हम 5वां टॉपिक यानी गुर्बत के ख़ात्मे की दूसरी दहाई प्रोग्राम, यानी कि कैसा दूसरी दहाई प्रोग्राम कैसा हुआ। ऐसा हुआ कि देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम इसमें ये देखने जा रहे हैं कि 1990 की दहाई से, यानी कि 1990 से पहले है, तो 1990 से पहले तरक्की का नज़रिया कैसा था, रिवायत था। 1990 से पहले हमारे मुल्क में जो तरक्की होती थी ना, वो पुराने तरीक़े से यानी कि रिवायती तरीक़े से होती थी, लेकिन और होती थी तो उस वक्त का नज़रिया कैसा था कि सिर्फ मादी पहलू पर ज़्यादा तवज्जो देते, यानी गुर्बत और मादी चीज़ों पर क्या कहते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते थे। यानी गुर्बत यानी कि गरीबों को कैसे दूर करना है ना, मादी चीज़ों को कैसा बेहतर बनाना है, इसी की तरफ तवज्जो दी जाती थी। और इसके लिए किसको ज़िम्मेदार करार दिया जाता था, इसके लिए तो हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दिया जाता था। और हुकूमत को से ये हुकूमत को कहा जाता था कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्री है, यानी बड़े बड़े सनती जो इदारे क़ायम करें। अगर बड़े बड़े सनती इदारे क़ायम करेंगे तो उसमें जो काम करने के लिए जो वर्कर है उनकी जगह होगी, इस तरह रोज़गार बढ़ेगा। अब जब रोज़गार बढ़ेगा तो फिर और उनसे तो दूसरे रोज़गार बढ़ेंगे। इस तरह है तो सरकार पर दबाव डाला जाता था और गुर्बत को दूर करने के लिए सरकार को ही ज़िम्मेदार करार दिया जाता था। अब वो बात तो सही है कि बेरोज़गारी की वजह सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन हर काम गवर्नमेंट पर भी ये तो मुनस्सिर कर देना ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम अवाम भी होते। तो कहना मुराद ये है कि उस वक्त है ना, तो फ़ीकस आमदनी यानी फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा हुआ, यानी फ़ीकस आमदनी फ़ीकस आमदनी किससे कहते हैं। अब फ़ीकस आमदनी यानी कि फ़ीकस आमदनी किससे कहते हैं, फ़ीकस आमदनी यानी कि हमारी जो इनकम है वो हमारी ख़र्च से क्या हो, ज़्यादा हो। हमारी इनकम यानी कि हमारी आमदनी हमारे ख़र्च से ज़्यादा हो, हम उसको फ़ीकस आमदनी कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारी 10,000 रुपये माहाना है हमारी, ठीक है, 10,000 रुपये, और हमारा ख़र्च कितना है, हमारा ख़र्च समझो 8,000 रुपये। कितना है, 8,000 रुपये। अब दोनों का निकाल कितना आ रहा है उसमें 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये क्या हमारी फ़ीकस आमदनी है, ठीक है। क्या है ये, फ़ीकस आमदनी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कैसा है, फ़ीकस आमदनी जो है तो कैसा है, दरअसल ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी में हम जितना कमाते हैं उससे कम हमारी ज़िंदगी में ख़र्चा होता। और ज़ाहिर सी बात, महंगाई का दौर है, ऐसा तो होता नहीं, जितना हमारी इनकम होती है उससे ज़्यादा हमारा ख़र्च होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो कहना मुराद ये है
तो इसमें ये बताया गया है कि लेकिन 1990 से पहले ऐसा होता था कि सरकार को ही ज़िम्मेदार करार दिया जाता था और हर चीज़ के लिए सरकार ही ज़िम्मेदार होती थी। लेकिन 1990 के बाद क्या हो गई, पॉलिसियाँ बदल गए। क्या हो गई, तरक्की में क्या होगी, पॉलिसी बदल गई। कैसी तरक्की पॉलिसी बदल गई, ऐसी बदल गई कि तरक्की का मुतबादिल नज़रिया कबूल किया है। तरक्की का जो है ना मुतबादिल तरीक़ा बदलने, तरक्की का क्या होगा, एक और ज़रिया क्या होगा उसको तलाश किया गया। और वो ज़रिया कौन सा करार दिया गया, उसको मसावात, किसको, एक मसावात, ठीक है। दूसरा शुमूलियत, तीसरा क्या है, तीसरा है बाइख्तियारी, बाइख्तियारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पायदारियत। अब क्या हुआ ये कि 1990 के बाद क्या होगा, 1990 के बाद जो है कि तरक्की का जो मुतबादिल नज़रिया, किसका, तरक्की का मुतबादिल नज़रिया, तरक्की का मुतबादिल नज़रिया बदल गया। मसावत, शुमूलियत, बाइख्तियारी और पायदारियत। मसावत यानी कि कैसा मसावत, यानी कि मुल्क में या रियासत में रहने वाले तमाम लोगों में कैसा होना चाहिए, मसावियाना सुलूक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शुमूलियत यानी कि जो भी हुकूमत का जो मंसूबे रहेंगे, पॉलिसी रहेंगे और हुकूमत का जो भी काम काज रहेंगे उसमें तमाम लोग शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद में बाइख्तियारी, बाइख्तियारी यानी कि हुकूमत कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे बाइख्तियार होनी चाहिए। आज़ाद तौर पर कवानीन बनाएंगे, आज़ाद तौर पर मंसूबे बनाएंगे और अवाम भी है तो आज़ादाना तौर पर क़ानून के दायरे में रहकर अपने इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद पायदारियत भी कैसी होंगी, पायदारियत यानी तरक्की, यानी कि हम हर काम को अच्छे से करेंगे और हमारी हर काम को अच्छे से करेंगे और उसके साथ साथ में कुदरती जो चीज़ें हैं हम इस्तेमाल करके आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करेंगे, उसको बचा कर रखेंगे। तो इस तरह हमारी जो यानी कि UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अक़वाम में जो मुत्तहिदा है, इसने है तो ये 4 चीज़ों पर क्या की, उसने फोकस किए है, ठीक है। ये हमने देखा है। फिर गुर्बत के बारे में ECOSOC का ख्याल, है ना, इसका ख्याल है। अब इसका क्या ख्याल है, इसका ये ख्याल है कि उसने अपने कहा, उसने ये कहा कि जो आपके सामने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल यानी कि हम देखें अक़वाम मुत्तहिदा जो है जिसकी एक शाख है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मानना, यानी कि समाजी माशी क्या है, तंजीम, यानी क्या है, माशी और माशी समाजी काउंसिल। अक़वाम मुत्तहिदा के कितने 6 शोबे हैं, उन 6 शोबों में से है तो ये एक शोबा है, समाजी माशी जो तंजीम है ये है। अब इसका काम ये था कि दुनिया में हर जगह समाज है, माशी तौर पर है, हालात को जानना और उनकी जो खामियां है और जो मसाइल है उसको दुरुस्त करने के लिए मंसूबे और पॉलिसियाँ बनाना। तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये शोबा है, इस शोबे ने बहुत सारे नुकात दिए सामने। अब उसने ये माना है कि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हुकूमत और समाज के दीगर तरक्की याफ्ता इदारों को पूरे तौर पर कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समाज के, यानी कि समाज क्या है कि अगर गुर्बत को का अगर ख़ात्मा करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हुकूमत और समाज के दीगर तरक्की याफ्ता इदारों, यानी हुकूमत को और समाज के दीगर जो तरक्की याफ्ता जो इदारे होते हैं, जो नए नए तंजीमें बनाए होते हैं, नए NGOs जो होते हैं बनाए ले, तो समाज के मुख्तलिफ जो इदारे हैं और हुकूमत, ये दोनों को मिलकर है तो गरीबी को दूर करने के लिए तो इक़दामात उठाना पड़ेगा। ये किसने कहा, ये है तो ECOSOC यानी कि मजलिस अक़वाम जो मुत्तहिदा जो है उस इदारे का जो शोबा है, जो जिसको हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं, उसने ये कहा, उसका मानना है। अब उसने ये भी माना है, उसने क्या माना है, उसने ये भी माना है कि समाज में जो इतनी गरीबी आ रही है, क्योंकि गरीब जब इंसान होता है तो समाज के दीगर कामों को है तो वो पूरा कर नहीं पाता है, उसमें कम पड़ जाता है और वो कम पड़ जाता है, उसको बराबर और सही तौर पे कर नहीं पाता है ना। जैसे कि अपने घर के शादी ब्याह के मसले है
समाज के काम काज के मसले हैं, समाज में आगे बढ़ चढ़ कर काम है, ऐसे बहुत सारे काम जो होते हैं वो खुद कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने तौर पर अपने अंदर ही वो खुद अपनी ज़िंदगी को गुजारने में कम पड़ता है। जैसे कि तो खाने के लिए पेट भर उसके लिए खाना नहीं होता है, पहनने के लिए सही ढंग से कपड़े नहीं होते हैं, तालीम हासिल करने के लिए उसके पास तो वो ज़रूरियात वसाइल नहीं होते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता है, दवाखाने जा नहीं सकते वो लोग, और इसी तरह रोज़ी रोटी कमाने के लिए उनके पास कोई काम नहीं होता है ना, और खर्च यहाँ तक भी नहीं मिलता है उनको। और इस तरह है तो ख़ानदान और बरादरी क्या यदि उनकी गैर महफूज हो जाती, तो अब जब गरीबी में इतने सारे मसाइल आएंगे तो वो लोग अपने अलावा और दूसरों के काम कैसे बेहतर तौर पर करेंगे। तो यही है तो माना, किसने माना? ये माना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन, UNO ने माना। किसने माना? UNO ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा ने ये माना है। इस तरह हमने ये समझने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह इसके आगे का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे। इस तरह ठीक है, इस तरह हमारा ये वीडियो यहाँ पे अब ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।